अनूप एक फैक्ट्री में काम करता था। उसने देखा कि एक छोटा बच्चा मालिक से कह रहा था, साहब, मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। लेकिन मालिक ने गुस्से में कहा, मैंने तो मजदूरों का ठेका नहीं ले रखा। कुछ दिन बीते तो मैं ऑफिस से तनख्वाह लेकर निकला और सोच रहा था, नवरात्रि शुरू होने से पहले राशन डलवा लेता हूँ। तभी वह लड़का मुझे देख रहा था, तो मैंने उसे पकड़ा, पैसे पकड़ा दिए और कहा, माँ का इलाज करवाओ। और खुद परेशानी की हालत में घर लौटा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सामने, सर प्लीज मुझे इस महीने की तनख्वाह एडवांस में दे दीजिए। मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उनके लिए दवाइयाँ खरीदनी है। हमारा कोई ख्याल रखने वाला और कोई नहीं है। मेरी माँ की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और उनकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है। अगर उन्हें समय पर दवा ना मिली तो मेरी माँ मर जाएगी और मैं दुनिया में बिल्कुल ही अकेला हो जाऊंगा। यह नरम मगर कांपती हुई आवाज अनूप के कानों से टकराई तो उसने एक कदम ही पलट कर देखा। आवाज में ऐसा दर्द और ऐसी बेबसी थी कि उसे अनदेखा करना संभव ही नहीं था। कुछ ही दूरी पर फैक्ट्री में काम करने वाला छोटा सा बच्चा, अब अंशुल, मैनेजर के सामने हाथ जोड़े खड़ा था। वह अपनी तनख्वाह की पेश की एडवांस की प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, जो धैर्य की कमजोर दीवार को तोड़ने के लिए बेचैन थे। अनूप का दिल बुरी तरह से भर आया। अंशुल कोई आम मजदूर नहीं था। वह एक कमसीन बच्चा था, जिसकी उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल होगी। वह अपनी बीमारी माँ के साथ बेसहारा जिंदगी गुजार रहा था। इसीलिए इतनी छोटी उम्र में उसे इस फैक्ट्री के शोर, धुएं और कड़ी मेहनत में कूदना पड़ा था। उसकी उम्र खेल कूद, स्कूल और सपने देखने की थी, मगर उसकी किस्मत में भारी मशीनें, पसीना और भूख लिख दी गई थी। फैक्ट्री में काम करने वाला हर मजदूर इस बात का गवाह था कि अंशुल किस कदर मेहनती था। वह खामोशी से अपना काम करता था, किसी से शिकायत नहीं करता था, ना ही कभी आराम की मांग करता था। उसके नाजुक हाथों पर अक्सर छाले पड़े होते थे, उंगलियों पर कट लगे होते थे। हथेलियों की नरम त्वचा अब खुरदुरी हो चुकी थी। कभी कभार भारी थकान के कारण वह वहीं जमीन पर बैठ जाता था। कई बार तो चक्कर खाकर गिर भी जाता था। भूख उसके चेहरे से साफ झलकती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, धसा हुआ चेहरा और कमजोर शरीर हर देखने वाले को अंदर तक खिला देता था। जब वह पहली बार इस फैक्ट्री में काम करने आया था, तो गोरा चिट्टा, साफ सुथरा और अपेक्षाकृत सेहतमंद नजर आता था। मगर कुछ ही महीनों में उसके फूल जैसे चेहरे की सारी चमक खत्म हो गई थी। अब वह मुरझाया हुआ, बुझा बुझा सा और समय से पहले बड़ा होता हुआ लगता था। फैक्ट्री के वर्कर अक्सर उससे बात करने की कोशिश करते थे। कोई उसे खाना देने की पेशकश करता था, कोई उसके सिर पर हाथ रखकर हाल पूछ लेता था, कोई उसके घर के हालात जानने की कोशिश करता था। मगर अंशुल बहुत कम बोलता था। उसने सिर्फ इतना बताया था कि वह और उसकी माँ अकेले रहते हैं। माँ बहुत बीमार है, उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। इसी मजबूरी में ने उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। किताबों की बजाय अब वह औजार उठाने लगा था। वर्कर्स के बार बार पूछने के बावजूद उसने कभी नहीं बताया था कि उसके परिवार में और कौन कौन है।
या उसका बाकी परिवार कहाँ है? शायद वह खुद भी इन सवालों के जवाब देना नहीं चाहता था, या शायद जवाब देने के लिए उसके पास कुछ था ही नहीं। अचानक मैनेजर की कठोर और गुस्से भरी आवाज हवा में गूंज उठी। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मैंने तो मजदूरों का ठेका नहीं ले रखा। अगर ऐसा ही खैराती धर्मशाला खोल कर बैठ जाऊं तो मेरे काम का तो भगवान ही मालिक है। खुद मुझे मालिक नौकरी से निकाल देंगे। यह कहते हुए वह गुस्से से मुड़ा और तेज कदमों से वहां से चला गया। उसके शब्द अंशुल के दिल पर हथौड़ों की तरह लग गए। अंशुल के चेहरे पर एक पल में ही मायूसी छा गई। उसकी आंखों में आशा की जो हल्की सी किरण थी, वह भी बुझ गई। वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे उसके कदम जमीन में गड़ गए हो। वह बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर छाई हुई बेबसी और डर हम में से किसी को भी अच्छे नहीं लग रहे थे। दिल चाहता था कि कोई आगे बढ़े, उसे गले लगा ले, उसके हाथ में कुछ पैसे रख दे और कहे कि सब ठीक हो जाएगा। मगर हम सब भी मजबूर थे। हम सबका संबंध एक जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों से था। हम उसकी पीड़ा को समझ सकते थे, उसके दर्द को महसूस कर सकते थे, मगर उसकी मदद करने की अक्षमता हम में से किसी के पास नहीं थी। यही मध्यवर्गीय समाज का सबसे बड़ा दुख होता था। वह दूसरों के दुख को दिल में से समझते थे है, मगर अपने खाली हाथों की वजह से कुछ कर नहीं पाते। अंशुल की खामोश आंखें हम सबसे सवाल कर रही थी, मगर हमारे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने एक बार फिर अंशुल को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी, एक ऐसा बोझ जो शायद वह सारी जिंदगी उतार ना सके। उस पल उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पीड़ित वह नहीं जो बोल नहीं सकते, बल्कि वह होते हैं जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, मगर जिनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। कुछ दिन उसकी परेशानी को देखते हुए बीत गए थे। हम सब उसकी हालत को खामोशी से देख रहे थे। हमारे पास किसी के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि हम उसकी मदद कर पाते। हर दिन अंशुल का चेहरा और बुझता जा रहा था। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे खत्म हो रही थी। वह पहले ही कम बोलता था, मगर अब तो जैसे उसने बिल्कुल ही मौन धारण कर लिया था। कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि शुरू होने वाले थे। फैक्ट्री में इसी बात की चर्चा थी। सब मजदूर त्योहार की तैयारियों में लगे हुए थे। किसी को आटे की चिंता थी, किसी को घी की और किसी को बच्चों के कपड़ों की। इसी दौरान हमें तनख्वाह दे दी गई थी। जब मैंने अपनी तनख्वाह हाथ में ली तो दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा। खुशी भी थी और डर भी। मैं भी अपनी तनख्वाह लेकर फैक्ट्री से निकल आया था। मैंने यही सोचा था कि हर बार त्योहार के समय कई कई दिन तंगी में काटने पड़ते हैं। इस बार नवरात्रि आने से पहले ही राशन डलवा लेता हूँ। महीना किसी ना किसी तरह आसानी से कट जाएगा। मेरे बच्चे व्रत रखते थे। अक्सर उन्हें पानी पीकर ही व्रत रखना पड़ता था। व्रत में खाने के लिए फल या प्रसाद तक नसीब नहीं होता था। हर दिन जब बच्चे व्रत में खामोशी से पानी का गिलास हाथ में लेते थे तो मेरा दिल टूट जाता था। मैं उनकी आंखों में छुपी हुई इच्छा साफ देख सकता था। इस बार मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि कम से कम बच्चों को खाली पेट नहीं सोना पड़ेगा। अगर राशन घर में मौजूद होगा तो बाकी तंगी जैसे तैसे करके काट लेंगे। पैसे लेकर मैं सीधा बाजार की तरफ निकला पड़ा था। मेरे दिल में यही ख्याल था कि अगर मैं घर गया
तो 100 नई ज़रूरतें निकल आएगी। पैसे उन चीज़ों में खर्च हो जाएंगे और फिर पूजा और त्योहार के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसी सोच के साथ मैं फैक्ट्री से निकला था और सीधा बाजार की तरफ जा रहा था। मेरे कदम तेज थे और दिमाग हिसाब किताब में उलझा हुआ था। मगर अचानक रास्ते में मेरी नज़र अंशुल पर पड़ी। वह एक निर्माण दिन मकान की टूटी हुई दीवार पर बैठा हुआ था। उसका शरीर सिमटा हुआ था, सिर झुका हुआ था। चेहरे से ही साफ लग रहा था कि वह बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। उस पल मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने अपने कदम रोक लिए, बाजार का शोर पीछे रह गया। मुझे सिर्फ अंशुल नजर आ रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे उस पर बहुत दया आ गई। मैं उसके पास चला गया। मुझे देखते ही वह फौरन दीवार से नीचे उतरा। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह सीधा आकर मेरी टांगों से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। अंकल, मैं क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी माँ बहुत बीमार है। मैनेजर मुझे पैसे भी नहीं दे रहा। उसने मेरी इस महीने की तनख्वाह रोक ली है। सारी फैक्ट्री वालों को त्योहार के नाम पर एडवांस तनख्वाह दे दी गई है, लेकिन मेरी तनख्वाह रोक कर कहता है कि तुम हर महीने एडवांस लेते हो। इस बार नहीं लोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। वह रोते हुए बोलता जा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी। उसका छोटा सा शरीर हिचकोले खा रहा था। मैं खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। वह कह रहा था कि मैं यह सारी मेहनत अपनी माँ के लिए तो कर रहा हूँ। अगर वही जिंदा ना बची तो मैं जी कर क्या करूँगा। मैंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया है। बस माँ को एक रोटी खिला देता हूँ। वह बता रहा था कि उसकी माँ डरी हुई नजरों से उसे देखती है, जैसे हर पल उससे जिंदगी की भीख मांग रही हो। वह कह रहा था कि मैं कहाँ जाऊं? यह दुनिया बिना पिता के इतनी खतरनाक क्यों हो जाती है? क्यों अपनी असली शक्ल दिखा देती है? क्यों दुनिया में जरा भी दया नहीं रहती? यह अपनी पूरी क्रूरता के साथ मुझ पर अचानक क्यों जाहिर हो गई है? वह एक बार फिर बेबसी से मुझसे लिपट गया। उसके आंसू मेरे कपड़ों को भिगो रहे थे। मैं उसकी बातें सुनकर बिल्कुल स्तब्ध रह गया था। मेरे पास उसे तसल्ली देने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी उम्र बहुत कम थी। यह खेलने और हंसने की उम्र थी। इस उम्र में बच्चों को किसी चीज की चिंता नहीं होती। इस उम्र में बच्चे जिद करते हैं, खिलौनों के लिए रोते हैं, माँ बाप के आगे फरमाइशें रखते हैं। मगर अंशुल इस सब से वंचित था। वह इतनी सी उम्र में ही बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा चुका था। उसके कंधे नाजुक थे, मगर उस पर जिंदगी का बहुत भारी वजन डाल दिया गया था। मेरे दिल में उसके लिए एक अजीब सा तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने अपनी जेब से में हाथ डाला। वहां मेरी पूरी तनख्वाह मौजूद थी। एक पल के लिए मेरे बच्चों के चेहरे आंखों के सामने आ गए। फिर फौरन अंशुल की बीमार माँ का ख्याल आया। मेरा दिल फैसला कर चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने जेब से पूरी की पूरी तनख्वाह निकाली और अंशुल के हाथों में पकड़ा दी। मैंने कहा, बेटा यह पैसे रख लो, जाकर अपनी माँ के लिए दवाइयाँ लो। आगे का खर्चा भी इसी में से पूरा करना। यह पैसे तुम्हारे काम आएंगे। अंशुल ने पैसे पकड़ने से मना कर दिया। उसने पीछे हटते हुए कहा, नहीं अंकल, मेरा मन इस बात की अनुमति नहीं देता। मेरी माँ ने मुझे हमेशा मेहनत मजदूरी करके कमाने का संस्कार दिया है। अगर मैं यह पैसे घर ले गया तो उन्हें तकलीफ होगी। मैं यह नहीं कर सकता।
मगर मैंने जबरदस्ती वह पैसे उसके हाथों में पकड़ा दिए। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद मैं वहां से पलट आया। मैं सड़क पर यूं ही चलता रहा। मेरे कदम भारी थे, मगर दिल अजीब सा हल्का महसूस हो रहा था। मैंने दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी भी ले ली थी, ताकि घर के लिए राशन ले सकूं। मगर अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा था। बाजार की तरफ जाने का कोई फायदा नहीं रहा था। मैं यूं ही सड़कें नापता रहा। मेरे दिमाग में बस अंशुल की आंखें घूम रही थी। मुझे नहीं मालूम कि आने वाली नवरात्रि कैसे गुजरेगी, मेरे बच्चे कैसे त्योहार मनाएंगे। मगर उस पल मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि शायद आज मैंने किसी माँ की जान बचाने की कोशिश की है, और शायद यही कोशिश मेरे लिए काफी थी। पूरा दिन सड़कों पर फिरने के बाद आखिर मैंने अपना रुख घर की तरफ किया। दिल थका हुआ था और शरीर शरीर बोझल हो चुका था। मगर आखिर को जाना तो घर ही था, चाहे इंसान कितना ही टूटा हुआ क्यों ना हो। घर का रास्ता खुद ब खुद कदमों को अपनी तरफ खींच ही लेता है। जैसे ही मैंने दरवाजा खटखटाया, तो कुछ पलों में दरवाजा खुल गया। मेरे बेटे ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर मेरा इंतजार साफ लिखा हुआ था। उसकी आंखों में खुशी भी थी और बेचैनी भी। वह मुझे देखते ही बोल उठा, पिताजी, आपने आने में इतनी देर कर दी। हम सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे थे। समय बिल्कुल नहीं कट रहा था। मैंने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा। इसी सपरस में मैंने अपने सारे थकान समेट ली। फिर मैंने उसका हाथ थामा और अंदर की तरफ आ गया। कमरे में दाखिल होते ही मेरी नजर सब पर पड़ी। सभी जैसे मेरे ही इंतजार में बैठे थे। किसी के चेहरे पर सवाल था, किसी के चेहरे पर उम्मीद, और किसी के चेहरे पर एक दबा दबा सा जोश। मैं खामोशी से जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ही मेरी पत्नी भी बोल पड़ी, आज आने में देर हो गई, बच्चे आपका इंतजार कर रहे थे। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बल्कि चिंता थी। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर बच्चों की तरफ। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई खबर सुनाने वाला हूँ। मैंने हैरानी से सबकी तरफ देखा। किसी को मालूम नहीं था कि आज मुझे तनख्वाह मिलने वाली थी, मगर इसके बावजूद सबके चेहरों पर इंतजार के साथ साथ एक अजीब सा जोश भी नजर आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मामला क्या है। मैंने हिम्मत करके कहा, क्या बात है, आज मेरा इंतजार क्यों किया जा रहा है था। तभी मेरी बड़ी बेटी आगे आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसकी आंखों में चमक थी। वह बोली, पिताजी, हमारे पास आपके लिए खुशखबरी है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस आपको एक इशारा हिंट दे देते हैं कि हमारी नवरात्रि और दिवाली बहुत अच्छी गुजरने वाली है। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने जिज्ञासा से कहा, ऐसा भी क्या हो गया है कि हमारा त्योहार अच्छा गुजरेगा। उसी पल मेरे दिमाग में अंशुल घूम गया। वह पल याद आ गया जब मैंने सारे पैसे उसके हाथ में थमा दिए थे। एक पल को दिल में ख्याल आया कि शायद यह कोई परीक्षा थी। बहरहाल मेरे दिल में किसी भी तरह की नेकी पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। मैंने जो किया था, दिल की आवाज पर किया था। मेरी बड़ी बेटी दोबारा बोली, पिताजी आंखें बंद करिए, हम आपके सामने आपका सरप्राइज रखते हैं। मैंने खामोशी से आंखें बंद कर ली।
कुछ पल बीते, दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। फिर मेरी बेटी की आवाज आई, अब आंखें खोलिए। मैंने आंखें खोली तो जो दृश्य सामने था उसने मुझे स्तब्ध कर दिया। मेरे सामने कुछ कागजात रखे हुए थे और उनके साथ 1 लाख का साइन किया हुआ चेक भी रखा था। मेरी आंखें हैरानी से खुली कि खुली रह गई। मुझे एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। मैंने दोबारा ध्यान से देखा, वह वाकई लाख का चेक था। मैंने हैरानी के मारे कहा, यह रुपए लाख कहाँ से आए? और यह कागजात तो हमारी जमीनों के है ना? मेरी आवाज कांप रही थी। मेरी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। वह आगे बढ़ी और बोली, हाँ, हम मुकदमा जीत गए हैं। उसने रोते हुए कहा, हमने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था ना। और देखिए ईश्वर ने हमें कितना अच्छा फल दिया है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल पर से जैसे बोझ उतरने लगा। मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह जमीन असल में मेरे पिताजी की थी। वह जमीन मुझे और मेरे सौतेले भाई को बराबर विरासत में मिलने वाली थी। मगर मेरा सौतेला भाई जमीन के मामलों को जानता था, जबकि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वह अकेला ही सारी जमीन पर कब्जा कर चुका था। जब तक मुझे इसका पता चला, उसने अपने सारे इंतजाम पूरे कर लिए थे। मैंने उस पर केस किया था, मगर साधनों की कमी की वजह से मैं वह केस पूरी तरह लड़ नहीं पाया था। समय के साथ मैं थक गया था। मैंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। एक तरह से मैं निराश हो गया था। मुझे लगने लगा था कि वह जमीन मुझे कभी नहीं मिलेगी। मैंने दिल ही दिल में इस अधिकार को छोड़ना शुरू कर दिया था। मगर आज मेरे सामने वही जमीन के कागजात थे और साथ ही मेरे भाई की तरफ से भरा गया रुपये का भारी हर्जाना भी रखा था। यह सब हकीकत थी या कोई सपना नहीं था। मैंने जिंदगी में एक नेकी की थी। मैंने एक मजबूर बच्चे की मदद की थी और माता रानी ने मुझे इसका इतना बड़ा और कितना सुंदर फल दिया था। उस पल मुझे विश्वास हो गया कि जो धर्म और सेवा की राह में दिया जाए वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। मेरे बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मेरी पत्नी की आंखों में आभार के आंसू थे और मेरा दिल ईश्वर के सामने झुकने को चाह रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि भगवान ने मेरे धैर्य की परीक्षा पूरी कर ली है। उस रात मुझे मालूम हो गया था कि यहाँ धन दौलत सिर्फ पैसे का नाम नहीं होता। असली धन सुकून भी होता है, इज्जत भी होती है और वह विश्वास भी होता है जो इंसान को अंधेरी रातों में भी रोशनी दिखा देता है। उस दिन के बाद मैंने जरूरतमंदों की मदद को अपनी जिंदगी का नियम बना लिया था। अंशुल की माँ की हर महीने की दवाइयाँ और राशन मैंने अपने जिम्मे ले लिया था। इस पुण्य के काम में मेरे एक दो दोस्तों ने भी सहयोग दिया था। वह भी थोड़े बहुत पैसे देने लगे थे। इस तरह मुझे काफी आसानी हो गई थी। जो जमीनें मुझे मिली थी मैंने उन्हें ठेके पर दे दिया था। इनकी आमदनी को मैंने सेवा कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था। वह मेरी जायदाद थी जो पड़ी रहती, मगर इससे आने वाली आमदनी मैं ज्यादातर गरीब लोगों में बांट देता था। गरीब लोगों में बांटने की वजह से मुझ पर इतनी कृपया हुई कि मेरी तनख्वाह में हर बीते दिन के साथ बढ़ोतरी होती चली गई। फैक्ट्री में मेरा प्रमोशन होने लगा। मैं मजदूर से ऑफिस में आ गया। ऑफिस कोर्स करवाने के बाद प्रमोशन मिलते मिलते मैं इसी कंपनी का मैनेजर बन चुका था। हैरानी की बात यह थी कि मेरी गणित की अक्षमता पहले इतनी अच्छी नहीं थी,
मगर अब मेरा दिमाग सही तरीके से काम करने लगा था। मेरी हिसाब किताब की सलाहियतें दिन ब दिन बेहतर होती जा रही थी। मन ही मन मैं जानता था कि यह सब कुछ अंशुल की मदद करने के कारण ही मुझे मिल रहा है। मुझे इस बात की दिल से खुशी भी थी। गीता में भी कर्म का सिद्धांत है और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब गरीबी हद से ज्यादा आ जाए तो ईश्वर के साथ साझा कर लिया करो। भगवान एक के बदले आपको कई गुना लौटा कर देता है। अंशुल की मदद करने के बाद मैंने इस बात को पूरी तरह सच पाया। कभी कभी हमारी की हुई एक छोटी सी नेकी हमारे लिए जिंदगी में आसानियां पैदा कर देती है और किसी की जिंदगी हमारी एक छोटी सी मदद से सही दिशा में आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी की मदद करने से ना रुकें। हो सकता है आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए बहुत बड़ी हो और उसकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती हो। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।